हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। और चैप्टर 4 चल रहा है इसमें। डॉक्टर अमित भाई, डेट हो गई है आज 16 नवंबर 2025 और इसमें टॉपिक चल रहा है क्वालिटी और हम पेज नंबर 115 पे हैं। ठीक है जी। जी 115 तो 115 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि आई हैव नॉट हैड मच इंटरकोर्स विद एंजल्स बट Swedenborg, who claims to have associated freely with them, stated that they communicated with each other by looking in each other's faces. ये अच्छी बात कह रही हैं, स्टैंटन कह रही हैं। मैं तो हालांकि फरिश्तों से मैंने तो कम्युनिकेशन नहीं किया, मैं तो उनके संपर्क में नहीं आई। इंटरकोर्स का मतलब है संपर्क करना उनसे, एंजल से। परंतु जो स्वीडनबर्ग हैं वो दावा करते हैं इस बात को लेकर के, वो जुड़े हुए हैं स्वतंत्र रूप से उनके साथ, और वो ये कहते हैं कि वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से केवल देखने के माध्यम से ही। बाय लुकिंग इन ईच अदर्स फेस, एक दूसरे के चेहरे को देखती हैं और वो उसी से ही उनका कम्युनिकेशन सध जाता है, यानी कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन वो चेहरे से ही पास करती हैं। एक नाटक होता, प्ले होता, माइम बोलते हैं उसे, माइम। माइम में आपको बोलना कुछ नहीं होता, आपके आपके एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे की भावभंगिमा से ही दूसरे को अपना मैसेज पहुंचाना होता है। उस तरह का उनका बिल्कुल। कम्युनिकेशन होता है एंजल्स का। कह रहे हैं दे कॉम्प्रिहेंड, ही सेज व्हाट इज इन द माइंड बाय मियरली लुकिंग एट द फेस। वो समझ जाते हैं, ऐसा उनका कहना है स्वीडनबर्ग का, कि वो एंजल्स जो है वो समझ जाते हैं जो उनके दिमाग में है मात्र एक दूसरे के चेहरे को देखकर ही। मिस्टर फॉलर shows that he uses the face for a language of the changes which takes place in the body. फॉलर साहब ने ये भी दिखाया कि वो यूज करते हैं फेस को, फेस की नॉलेज को, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में उनके अनुसार, कि बॉडी में क्या चेंज होगा तो फेस कैसा होगा, कैसा बदल जाएगा। ऐसा मिस्टर फॉलर जो है उन्होंने इस यूज किया इस नॉलेज को और उन्होंने दिखाया। ही ऑब्जर्व, मिस्टर फॉलर साहब ने ऑब्जर्व किया कि ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीली स्टेट्स आर आल्सो टोल्ड इंस्टेंटली एंड करेक्टली इन द फेस। जितनी भी एग्जिस्टिंग बॉडीली स्टेट्स हैं, इस समय की जो स्टेट है शरीर की, जितनी भी स्टेट्स हैं वो तत्काल प्रभाव से उसी समय और सही सही चेहरे पे भी होती है दोस्त। Two persons meeting after even a long separation instinctively admire any changes in both each other's health and moral tone and all their other states since they parted. अब आप ऐसे देखोगे, जो दो व्यक्ति मिलते हैं बहुत लंबे समय बाद, जो पहले कभी जुड़े हुए थे, जो इंस्टिंक्टिवली सेपरेट हो गए थे वो, और उनमें चेंजेस भी आते हैं उनके स्वास्थ्य में और मॉरल टोन में जो भी चेंज आया। कह रहे हैं ऑल देयर स्टेट्स सिंस दे पार्टेड। भाव ये है कि वो बहुत समय से भी अगर दूर हैं, जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे में क्या बदलाव आया है उसको एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं। कहते हैं यार तो पहले से तो ऐसा हो गया, अरे वाह तेरा तो चेहरा खिल गया है। ऐसा कुछ भाव मुझे लग रहा है अपने शरीर के बारे में, अपने मॉरल टोन के बारे में, जो उनके अंदर बदलाव आए हैं वो कम्युनिकेट कर देते हैं। हम एक दूसरे को नहीं समझ जाते यार, बहुत दिन बाद मिले लेकिन तू, तेरे अंदर ये बदलाव। बिल्कुल। इफ आइदर हैज डिजेनरेटेड और इफ आइदर हैज डिजेनरेटेड और इम्प्रूव्ड इन हेल्थ
The other हम्म instantly catches and estimates it correctly. And even हम्म wherein अगर किसी के हम्म शरीर में या किसी के मॉरल्स में, किसी के हेल्थ में कुछ डिजनरेशन आया है या कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, तो वो तुरंत ही इंस्टेंटली मतलब एकदम कैच कर लेते हैं और एस्टिमेट कर लेते हैं सही सही तरीके से। हम्म एंड इवन वेयर इन, और वो किस बदलाव में है ये भी समझ जाते हैं। और इफ आइदर हम्म हैज ग्रोन बेटर और वर्स मॉरली, द अदर हम्म नोट्स विच एंड इट्स अमाउंट इंस्टेंटली एंड हम्म एडमिशर्स इट करेक्टली। और यदि कोई हम्म बेटर हुआ है, कह रहे हैं पहले से सुधर गया भाई, ये चेहरे पे हम्म भाव आ रहा, या मॉरली हम्म, वर्स हुआ है, यार ये तो पहले से बेकार होकर आया। अक्सर जेल में जाते हैं ना लोग, हाँ जी। तो वहां से जब निकल के आते हैं तो कहते हैं भाई पहले से भी खलीफा होकर आ गया। अब तो इसकी चाल ढाल हम्म बदल गई, अब तो इसके चेहरे के भाव भंगिमा बदल गई, पहले प्यारा सा लगता था, दया सी टपकती थी, हम्म अब ये कुरवल सा लगता है ऐसे। तो वही उसका उल्टा, अगर कोई आश्रम में रहने लगे, कोई गुरु जी के पास जाने लगे, हाँ वहां रह रहा है, हाँ दूसरा भाव आ जाएगा चेहरे का। हाँ हाँ। प्रेमानंद महाराज जी को बोला किसी ने एक दिन कि महाराज हम्म आप इतने सुंदर कैसे हो, हम्म आपकी मुखाकृति इतनी आकर्षित कैसे हो गई, आप क्या लगाते हो, थोड़े लाइट मूड में भी बोलते हैं ना। हम्म तो प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि ये ना राधे राधे माँ का श्रृंगार है, हम्म, ये राधे रानी का वो है रूप, राधे रानी बिल, का असर है चेहरे में। यानी कि जो अंदर बिल, उनके चल रहा है, शरीर बदल रहा है, वो हम्म उनके फेस पे भी प्रकट हो सकता है। यही बता रही है हम्म स्टैंटन। हम्म कह रहे हैं नेचर कंपेल्स एवरीबडी टू टेल एवरीबडी एल्स हु सीज देम वेदर दे आर ग्रोइंग बेटर और वर्स। हम्म नेचर जो है वो बाध्य ही है, नेचर कंपेल हम्म करती है हर एक को, हर एक हम्म से, एक से दूसरे को अपने बारे में मैसेज कन्वर्ट करने के लिए इंसान बाध्य है, या नेचर कंपेल करती है जो उसे देखता है। मतलब मैं आपके सामने जाऊंगा तो मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाऊंगा, नेचर मेरे को कंपेल करेगी कि मैं मैसेज तेरे को दे दूं कि मैं कैसा हूं। एक हाथ बिल्कुल। में ही रोकना नहीं है, हम्म एक तरह से कंपेल करती है प्रत्येक को बताने के लिए एक दूसरे से, जो उन्हें देखता है कि वो ग्रोइंग बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है जी। हम्म, एंड बिल्कुल। जस्ट वेयर इन, और या फिर उसमें बदलाव के दौरान से गुजर रहा, इन एनी एंड हम्म इन ऑल रेस्पेक्ट्स, किसी भी और सभी रेस्पेक्ट्स में भाई मैसेज तो हम्म आता है, सामने है, बस समझने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया है। दिस नेचुरल लैंग्वेज इज ए ग्रेट फैक्ट एंड ए ग्रेट वॉल्यूम ऑफ ट्रूथ, हम्म ऑल शुड लर्न टू रीड। और भाई लास्ट में तो हम्म बड़ी अच्छी बात बता दी कि ये नेचुरल लैंग्वेज एक महान हम्म सच्चाई है, महान सत्य है, और बड़े पैमाने पर है ये सच्चाई समाज में, इस दुनिया में। पेड़ बिल्कुल। पेड़ जानवर इंसान क्या मैसेज दे रहे हैं, चट्टाने क्या मैसेज दे रही हैं, वो खुली किताब हम्म है, आप उसे समझने वाले चाहिए हो बस। वो बस। नेचुरल और लैंग्वेज हमेशा है अहमिद। सच्चाई भी यही है जी। हाँ, और कह रहे हैं हमें इसे बस पढ़ने की और सीखने की जरूरत है, इस हम्म नेचुरल लैंग्वेज को। हर चीज बहुत सामने बढ़िया। है। तो लोग जितने अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जितना हम्म, स्पिरिचुअल लाइन में आ जाता है, वो सामने वाले की हर बात को भाप लेता, मोटा मोटा हम भी तो भाप लेते हैं, कहते हैं यार तू बड़ी जल्दी पकड़ ले बिल्कुल सामने वाले बिल्कुल। की बात, यार हमने तो सोचा ही नहीं था। तो हम्म बेसिकली उस इंसान के अंदर थोड़ा सा उस नेचुरल लैंग्वेज को समझने का कंपैरेटिवली ज्यादा असर है, इसलिए पकड़ हम्म लेते हैं। या फिर तजुर्बे के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी जब हो आती है। जाते हैं, कहते हैं भाई चेहरे से पहचान लेते हैं हम इंसान को, हम्म चेहरा बता देता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा, बोलते हैं ना लोग कहावतों में। हम्म बिल्कुल। तो भैया ये बहुत ही खूबसूरत है। और हमारा तो हम्म, मुझे ऐसा भाव आ रहा, जो अपने ऋषि मुनि जो थे वो इसी हम्म, के मास्टर थे, चाहे वो जड़ी बूटियों हाँ को जी। ढूंढते हों, चाहे वो कहते हो इस जानवर के पास मत जाना, या उस इलाके में हम्म मत जाना, उस इलाके का ओरा सही नहीं है।
हाँ, अब वो आप अपने अपने यहाँ देसी भाषा में नु फलाने गांव का वहाँ का तो हरामी होएगा, हाँ, अरे तो वहाँ का फलाने अभी गांव का वहाँ का तो बढ़िया। वहाँ तो बढ़िया ही होगा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे आप जनरली अपने गाजियाबाद में आ जाओ ना, भाई डासना के हैं, हाँ, कैला भट्टा के हैं, कैला ऐसे भट्टा कहते हैं के ना हैं जनरल। या पसोंडा के हाँ हैं जी। या हाँ जी। फलानी हाँ कोई जी। एक कॉलोनी है उसके हैं, या भाई हाँ। ये तो भाई वहाँ राजनगर के हैं, राजनगर में रहते हैं, कविनगर में रहते हैं। हम्म। या फिर जो अच्छे से किसी ऋषि मुनि का एरिया हो वहाँ रहते हैं। डॉक्टर दीदार सर ने एक बार हाँ। बताया था कोई बुलंदशहर में है कोई जगह, हम्म। तो वो बता रहे थे वो कहीं गए थे किसी गुरुद्वारे में आश्रम में, तो वहाँ फील हो रहा था उनको वो चीज। हम्म। देखो कुल मिला के किसी आश्रम में आप जाओगे, अभी हम होके आए हैं दोस्त नैनीताल जी। हनुमानगढ़ी और कैंची धाम जी। बाबा के मंदिर में, और उधर एक काकरी घाट करके एक जी। जगह है भाई, वहां जाओगे ना तो मतलब अपने हाँ। आप ही ठहर जाती है बॉडी, अपने आप ही। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना बिल्कुल। वाइब्रेशंस उछल उथल पुथल एकदम ठहर जाती हैं, ऐसा हम्म। फील मुझे लगा कि जैसे ठहर गया शरीर एक जगह, शांत एकदम, सारी वाइब्रेशंस खत्म हो जाती हैं। तो तीनों जगह मैंने फील किया ये चीज, और मुझे बताया ये भी भी है था ना फिर। लोगों ने। हाँ, और वहाँ वास्तव में वो प्योरिटी है, प्योर हवा है, ठहराव है। तो वहाँ इधर हाँ, क्या है, अपने शहरों में भगदड़ 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 सी मची हुई है। और अमित पता वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़, वहाँ की हम्म। अ, हर चीज शांत है। बेसिकली ये है इस हम्म। बुक का कहना। हाँ। हाँ, तो वहाँ की बिल्कुल, और इसलिए आपको शांति मिलेगी, शांत होगे, आपके शरीर में ठहराव आएगा हाँ, एक। इसीलिए फील हुआ है एक शरीर ने उस उसको लेके। हम्म। तो ये सब चीज भाई ऐसे हैं, ये बेसिकली महसूस की जाने वाली चीजें हैं, ना कि कोई बता के समझा सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यही रुकते हैं भाई दोस्त। हाँ, बिल्कुल, राम राम राम। राम भैया।